आदमी तो है सभी लोग एक समान जी है ना, कोई दूसरा नहीं है। जाति हमारे दो हैं जी नर और नारी जी है ना। हाँ और सब तो एक है ना। अब तो यहाँ कोई नहीं जान रहे हैं भूख जिसको कहते हैं। भूख जानते हो किसको कहते हैं? भूख क्या है? खाने के लिए है नहीं रहे हाँ, हाँ। तो भूख है ना। भोजन ही नहीं है तो भोजन नहीं मिलता रहा जी उस समय तो ये यहाँ के रहने वाले आदिवासी लोग ये सरई पेड़ जो है ना, जी सरई पेड़ का फल देखे हैं, फूल गिरता हाँ है, हाँ मैं देखा उसका दाना निकाल निकाल खाए हैं। हूँ। और जो महुए का यहाँ शराब बनता है उसको पका करके खाते थे। नर्मदे हर ज्ञान पथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं सिद्ध संतों, गुफाओं में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले संतों का दर्शन कराता हूं, उनके कुटिया का दर्शन कराता हूं। आज उसी कड़ी में मैं एक और नए स्थान में जा रहा हूं, जिस स्थान का नाम मुझे मालूम नहीं है। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ हमको पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कोई साधन नहीं जा पाता और घनघोर जंगल है। तो चलते हैं वहाँ, संत जी से मिलते हैं और कुछ सत्संग करते हैं। तब तक वीडियो में बने रहिएगा। रास्ते में चलते चलते बड़ा सुंदर बागवान दिख रहा है जिसमें गेहूं और चना लगाए हैं। यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, जो कि बहुत ही सुंदर फसल लहलहाता दिखाई पड़ रहा है। देख सकते आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वीडियो के माध्यम से आप जो घर देख रहे हैं पुराने पद्धति का घर है। आज भी ये घर इस जगह में मौजूद है। ये अमरकंटक क्षेत्र का स्थान है, बहुत ही सुंदर। और कुछ बिल्डिंग्स भी बने हुए हैं, परंतु वीडियो में देख पा रहे हैं आप लोग उपले बनाए हैं यहाँ पर गोबर से। पुराने ज़माने में ये सब का उपयोग करते थे पर वर्तमान में नहीं। आप लोग देख सकते हैं बड़ा सुंदर उपला। ये आग जलाने में काफ़ी मददगार होता है। कुछ गाय भैंस यहाँ पर बांध के रखे हैं, गाय माता, उनके लिए कुछ चारा। बड़ा ही सुंदर दृश्य है गांव का। सुंदर दृश्य है गांव का, सुकून है इस गांव में। यहीं करीब से जोहिला नदी का जो नदी है वो बहती है, करीब है यहाँ से। तो जोहिला नदी के किनारे संत जी रहते हैं। हम वहीं जा रहे हैं संत जी से मिलने। देख सकते हैं आप लोग पुराने ज़माने का खद्दर से बना हुआ घर है। आगे कुछ लोग हैं, इनसे कुछ जानते हैं वहाँ के बारे में। नर्मदे हर दादा, नर्मदे हर माई। दादा यहाँ से उमर गुहान जो गांव है कितना दूरी है? यहाँ से पारगा है 2-3 किलोमीटर। यही रास्ता जाएगा? हाँ अच्छा, एक संत जी रहते हैं क्या वहाँ पर? हाँ। क्या नाम है उनका दादा? केसर। केसर बाबा। हाँ। अच्छा, आप जानते हैं उनको? हाँ। कितने समय से जानते हैं दादा? बचपन के जानता। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत समय से। हम लोग उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, उनसे उनका दर्शन करने के लिए। अच्छा जी जी जी। ये रहर है। हाँ बड़ा सुंदर। आप लोग रहर देख, आप यहीं उगाए हैं दादा खेत से? हाँ। वाह, देख सकते हैं रहर यहाँ के। जी, ये इसमें वीडियो बन रहा है माता जी। सामने जोहिला नदी जो दिखाई पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, और गांव बसा हुआ है बड़ा सुंदर। गांव में काफ़ी झंडे वंडे लगा करके रखे हुए हैं। यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं जो कि धर्म के प्रति डेडिकेटेड। यहाँ के लोग धार्मिक लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। और जो भी मैं देख रहा हूँ हर घर में झंडे दिखाई पड़ रहे हैं और खंभा भी जुगाड़ करके भगवान का आवाहन करते हैं, वो भी गाड़े हुए हैं। तो चलते हैं, संत जी से मिलते हैं। रास्ते में जाते जाते एक मुझे प्राचीन कुआं दिखाई पड़ रहा है जो कि बहुत प्राचीन लग रहा है, पुराने समय का। इसमें जल दिखाई पड़ रहा है।
थोड़ा कम जल है गर्मी की वजह से, लेकिन काफ़ी पुराना है। जोहिला नदी सामने देख पा रहे हैं आप। प्रकृति भूमि है यहाँ पर, नदी का किनारा पड़ता है और उपजाऊ भूमि है। तो मित्रों लगभग हम लोग 3 किलोमीटर आ चुके हैं। लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर और बचा है। जो सामने जो आपको पहाड़ी दिख रहा है वहीं पर वो संत रहते हैं, तपस्या करते हैं। तो बस पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। संत जी से मिलते हैं, चल के जानते हैं उनके वहाँ के बारे में। लगभग हमको देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से घनघोर जंगल है, और आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं पूरी तरह से रास्ता जो है बिल्कुल सकरा मार्ग है, पथरीला रास्ता है। और यहाँ पर रह कर के संत करते हैं तपस्या। तो उनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार रहते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ जानेंगे उनसे। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक आ चुके हैं। गर्मी का महीना है और बहुत ही सुंदर लग रहा है गांव में। बगल में जोहिला नदी है और ये रास्ता है, और मार्ग बहुत दुर्गम है, डरावना भी है। बहुत रिस्क लेकर के हम लोग ऐसे जगहों में आए हैं, क्योंकि जानवरों का खतरा भी ऐसे जगहों में ज़्यादा रहता है। जो कि गांव से लगे हुए स्थान है तो थोड़ा कम रहता है, परंतु जंगल तो जानवरों का ही है, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है हम लोगों को। मेरे जो कैमरामैन है, जो मेरे साथ है सहयोगी, वो फिसल के गिरने वाले थे, इतना रास्ता खराब है बस। तो लगभग हम लोग 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद उस स्थान में पहुंचने वाले हैं। जो सामने आप लोग देख पा रहे हैं वही वो स्थान है जहां पर संत जी रहते हैं और रह करके तपस्या करते हैं। हम लोग इस जंगल से होते हुए आए हैं, जो सामने देख पा रहे हैं वीडियो में आप। इसी जंगल से चल करके 5 किलोमीटर चले हैं, तब जाकर के इस स्थान में पहुंचे हैं। और पूरी तरह से खेत और पगडंडी रास्ते से हम लोग आए हैं। आगे मुझे एक नदी दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है जोहिला नदी। यहाँ पर संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग वो 2 नदियाँ दिख रही है, एक तो इधर से आया है सामने से, और एक इस तरफ से आए हैं। ये दोनों का संगम है यहाँ पर। लगभग यहाँ से आधा से 1 किलोमीटर दूर में एक बड़ा सा डैम बना हुआ है, जो कि इसी नदी से निर्मित है, और इसी जल से हम लोग को पार करना पड़ेगा। ये सामने सरसों का खेत, बड़ा सुंदर सरसों का खेती है किए हैं यहाँ पर, लोग देख पा रहे हैं वीडियो में। गांव में यही सब ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी तक हम लोग 3-4 फसल देख चुके। चना मिल गया, सरसों और गेहूं, हम लोग 3 चीज अभी तो देख डाले। और अरहर भी मिला था रास्ते में देखने को हम लोग को। ये नदी आप लोग देख पा रहे हैं, बड़ा सुंदर सा दृश्य है गांव का। अब संत जी के पास चलते हैं। तो स्थान में पहुंच चुके हैं संत जी के पास, और जाकर के उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में और सब कुछ बातें। तो यहाँ केला का वृक्ष बड़ा सुंदर लगा हुआ है, और केला लगे भी हैं फल। आज पंचमी है नवरात्रि का, तो यहाँ पर कुछ झाड़ फूक वगैरह चलता है, तो भक्त लोग आए हैं सब झाड़ फूक के लिए। लोग सीधे चलते हैं संत जी के पास। ये संत जी का कुटिया है सामने जो देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ झाड़ फूक चल रहा है। सामने जो देख पा रहे हैं महादेव जी, नर्मदे हर हर महादेव। संत जी सामने बैठे हुए हैं। नर्मदे हर हर जी को धन्यवाद। तो हम लोग संत जी के पास पहुंच चुके हैं, और संत जी से कुछ संवाद करते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं। बैठी नर्मदे हर महादेव। संत जी
ये प्रसादी कुछ बना रहे हैं। जी महाराज जी यहाँ के बारे में बताइए हमको, जी। हमारे दर्शकों को बताइए जी जी। यहाँ के बारे में ये जो तपोस्थली है संत जी जी लोगों हाँ, का, ये सबका। हाँ तपोस्थली है ये। जी जितने भी है ये जंगल है, जी जी और जितने भी यहाँ जालेश्वर नर्मदा क्षेत्र में ना, जी ये पूरा ये सिद्ध स्थान है। जी कहीं भी रह करके साधु सिद्ध कर सकता है। जी ये प्रसिद्ध स्थान जी है ना। हाँ, ये तत्व भूमि है, जी प्रसिद्ध है स्थान जी हाँ, सिद्ध है स्थान। इसे कहीं भी बैठ के आप तपस्या कर सकते हैं, जो भी यज्ञ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जी। है नहीं। महाराज जी, मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कैसे करें कि एक गृहस्थ जो है मोक्ष की प्राप्ति कर ले? संत जी लोग तो अपना साधना करके कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ किस प्रकार करे महाराज जी? कुछ संत जी तो अपना तप करके कर लेते हैं जी। और जैसे गांव वाले हैं, घरेलू हैं जी, वो क्या करेंगे कि अपने गिरहा बाधा शनि को काटने के लिए कुछ यज्ञ करना होता है जी, है नहीं जी और साधु ब्राह्मणों को दान करना होता है। जी, बड़े बड़े स्थानों में जाओ, ऐसे भगवान है, इनमें दान करना होता है, तो कुछ दान से भी कटता है, जी, कुछ यज्ञ से कटता है। जी। ऐसे करके वो उनके जो शनि रहते हैं, गिरहा बाधा रहते हैं, वो भगवान काटते हैं। जी गुरु जी। तो यज्ञ भी करने चाहिए, जी, जैसे रामधुन है, हाँ कीर्तन है जी, नहीं, गणेश जी है जी, दुर्गा जी है, ये करने चाहिए, रखने चाहिए, उसका यज्ञ करने चाहिए, पूजा करने चाहिए जी, और बावन बढ़िया को दान करने चाहिए। जी जी, तब जाके ये योनि में वो करता है जी गुरु जी, है ना जी। और फिर तो और अच्छे रास्ते में जाने के लिए इस योनि में आए हैं हम। जानता पुरुष बने हैं, जानता महिला बने हैं, हम कड़ू को भी जानते हैं और मीठा को भी जानते हैं, जी गुरु जी, है नहीं। इसलिए हम सबको जानते हैं। आजकल के तो ऐसे हो गए हैं, ढोर से भी गए बीते हैं जी इंसान। जी गुरु जी, सत्य। वो तो साल भर में एक बार वो योग भोग होता है उनका, जी गुरु जी, है ना। जी जी, मनुष्यों का तो आज रात दिन बराबर चलता है। जी जी जी, ये भी गलत है ना। जी बिल्कुल गलत है जी। तो पशु से गए बीते ना हो गए यार, बिल्कुल बिल्कुल हो गए प्रभु जी, है ना। इस इन चीजों से बचना है। और पाप में ना चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना जी है, ये बहुत पाप। हाँ, ये से भगवान बचाए, झूठ से बचाए, हाँ। चोरी से बचाए, हत्यारी से बचाए, परनाई के साथ प्रिय करना, ये सबसे बचाए भगवान जी। तो वो आराम से अपना भाव हाँ जी, भवसागर पार हो जाएगा जी। गुरु जी, मेरा विद्यार्थी जीवन है जी, और भी हमारे दर्शक जो विद्यार्थी जीवन देखते हैं, जी, विद्यार्थी जीवन क्या वो देखते हैं जी। तो महाराज जी, विद्यार्थी को किस प्रकार रहना चाहिए और किस प्रकार उसको भगवान का साधना पूजन करना चाहिए, जिससे कि वो उसकी जो मनोकामना है, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं वो पूरा हो सके, जो उसकी पढ़ाई वगैरह करते हैं ये सबके लिए, नौकरी के लिए, तो ऐसा क्या करे, साधना करे भगवान का, कौन से भगवान का करे तो उनका कल्याण हो सके, उनका मतलब। देखो, विद्या देने वाले तो वही सरस्वती है, माँ सरस्वती है जी गुरु जी, है ना जी। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान जी। माता पिता जन्म दे देते हैं, रूप और शकल तो भगवान बनाता है, भगवान जी। तो ये है कि अपने को ये सब पाने के लिए करना ही पड़ेगा जी गुरु जी। जैसे हम ऊपर जाने के लिए हम रास्ता बना रहे हैं कि हम अच्छे रास्ते पर जाए हैं भगवान, गलत रास्ते पर मत ले जाना भगवान, है नहीं, लगे हुए हैं, यही मांग रहे हैं भगवान जी। तो विद्या पाने के लिए सरस्वती माँ की आराधना करें, पूजा करें जी जी जी। कैसे सरस्वती माँ नहीं है ना। और एक जड़ी है जैसे ब्रह्मी है जी, ब्रह्मी जी, तो उसको 4 बजे रात आप लोग बना के और ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म
ऐसा है। ब्रह्मी यहाँ पर आसपास मिलता होगा वहाँ? मिलता है जी इसी में झीलम में मिलता जी। झीलम मिलता है। ब्रह्मी ब्रह्म। जी। उसको कैसे पिए महाराज जी? उसको पीस करके उसके वो अर्क निकालने छान ले, हाँ छान ले, है ना। उसके साथ फिर क्या बताएं आप, हम और लोग उसको सवेरे पिया जाए हाँ, 4 बजे भोर में, वैसे तो जल में डूब के पीना चाहिए ना। जल में डूब के, हाँ, डुबकी लगा के। गुरुजी, मनुष्य जीवन में आज के समय में पैसे के लिए, योग भोग के लिए एक मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि कितना पैसा कमा लें, कितना धन इकट्ठा कर लें। इससे कैसे बचे महाराज जी? क्योंकि पैसा कमाने से भगवान की प्राप्ति तो हो नहीं सकता। जी। पैसे कमाने से नहीं, वो करने से होगा जी। भगवान पैसे कितना हम कमाए और भगवान की तरफ मन नहीं है तो नहीं भाई, वो खुद देता है, खुद ले जाएगा वो। जी। नहीं हाँ। वही देता है वही ले जाएगा। हाँ, कोई नहीं देने वाला ना, कोई ले जाने वाले भी। जी। हाँ, तो इसका आराधना तो करना ही चाहिए यार। जी जी। नहीं ना, भगवान को कभी मत भूलो। और माता पिता भगवान है। जी बिल्कुल। हाँ, वो तो जन्म देने वाले, वो तो जन्म देने वाले हैं। तो हैं 9 महीना हमको किस ढंग से वो रखता है। जी। फिर 9 महीने के बाद फिर कितने दिन तक, 15-16 साल तक फिर पोसेगा। जी बिल्कुल। 20 साल तक कहने का मतलब। हाँ ऐसे जी। माता है तो उनको नहीं भूलनी चाहिए जी कभी। हाँ, देवता है वो। जी जी। नवरात्रि में महाराज जी, नवरात्रि चल रहा है अभी जी। नवरात्रि में माता जी का कैसे साधना करेंगे महाराज? नवरात्रि में साधना, हम तो अभी व्रत चल रहा है हमारा 9 दिन तक। जी जी, व्रत चल रहा है, सेवा में लगे हुए हैं माँ का। जी। हाँ, माँ की सेवा में और मांग रहे हैं जो मांगना है। जी है नहीं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो माता जी की सेवा में है अभी, तो क्या क्या प्रसादी लेते हैं गुरुजी? प्रसादी में हम क्या लेंगे बाबा, प्रसादी में मीठे मिठाई जी, केला तेला, यही फल फूल, कंदमूल। देखो, ध्यान की बात ऐसे है कि आदमी तो है, सभी लोग एक समान जी, है ना, कोई दूसरा नहीं है। जाति हमारे 2 हैं जी, नर और नारी जी, है ना। हाँ। और सब तो एक है ना, लेकिन कर्म अलग अलग है जी, है ना। हाँ। किसी आदमी को देखो तो मिट्टी खोद के अपना पेट पाल रहा है, अपना परिवार पाल रहा है जी, है नहीं। हाँ। मिट्टी खोद के जी जी। और किसी एक आदमी को देखो तो आकाश में उड़ करके अपना परिवार पाल रहा है जी। सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। कर्म के हिसाब से, है नहीं। हाँ। कर्म अलग है जी, कर्म अलग है। हमारे पूरे परिवार भरे हुए हैं इस मंजरी में जी। हाँ, पूत भतीज, बेटा पुतौ, नाती नतोर, काका बाबा, भाई बंद सब भरे हुए हैं जी। लेकिन हमारा कर्म था बाबा बनने का। हाँ, हम बाबा बन गए। उनका काम है हल चलाने का, तो वो हल चला रहे हैं। सबका कर्म अलग है। यहाँ पहले गुरु ना, अब तो यहाँ कोई नहीं जान रहे हैं। भूख जिसको कहते हैं, भूख जानते हो किसको कहते हैं? भूख क्या है? खाने के लिए है, नहीं रहेगा। हाँ, हाँ। तो भूख है ना। चलाओ ना गुरुजी। भोजन ही नहीं है तो भोजन नहीं मिलता रहा जी। उस समय तो ये यहाँ के रहने वाले आदिवासी लोग, ये सरई पेड़ जो है ना जी, सरई पेड़ का फल देखे हैं, फूल गिरता है। हाँ, मैं देखा। उसका दाना निकाल खाए हैं। और जो महुए का यहाँ शराब बनता है, उसको पका करके खाते थे। महुआ और सरई जी, खा करके वो अपने जीवन यापन किए हैं जी,
है ना। हम लोग सब उस जमाने के आदमी हैं। हम्म। हाँ, उस जमाने में चावल ये चावल बहुत कम। बहुत कम। ठंडा मिलता था पहले। जी, ठंडा। 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया ऐसे टंकी। ये जंगल में मोहलाइन पान रहा, वो पान अब नहीं है, सब काटवा डाले बंजेरिया लोग। ये बड़े बड़े महाराष्ट्र गुजरात हरियाणा इधर बाहर जाता रहो, पंजाब हो जाओ पतली बनने के लिए जी। उसको 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो ठेकेदार लोग खरीदते थे, ले जा रहे थे। उसको बेच बेच के पान तोड़ तोड़ के अपने परिवार पाल रहे थे यहाँ के लोग। जी। ऐसे करते 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 हम लोग सब किए हैं भाई। हैं? करते करते फिर अभी तो बहुत कुछ बढ़िया जी रहे हैं। अभी बहुत बढ़िया जी रहे हैं। जी, भूख नहीं है, कम से कम भूख नहीं है, भूख नहीं। सभी लोग अपना अपना मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं, जी। परिवार पाल रहे हैं जी। और बहुत अच्छी जी। हमने क्या नहीं, ये रोड कुछ नहीं रहा यहाँ। ये तो अभी बना है रोड। हाँ, ऐसे पगडंडी इतना मोटा रास्ता रहा, उसमें चलते थे लोग। हाँ, और ये पूरे जंगल रहा है, अब तो बहुत कट गया, जंगल भी कट गया। हाँ, गुलाब सिंह राजा यहाँ शिकार करता था जी। गुलाब सिंह राजा यही जेल के ऊपर इधर बैठा था वो शिकार में। एक पड़वा को बांधा इसे गरा जी, गरा उसको कहते थे। जब वो उसको पकड़ लेता था शेर, तो फिर राजा बैठता था गर्दा कि फिर खाने के लिए आएगा साले। ऐसे करके शेर को मारते थे। शेर को मारते थे वो राजा। गुलाब सिंह राजा रीवा में है, जी जी, है ना। मैं तो गया हूँ, 2 तोप बंधे हैं ना। तोप है ना। हाँ, देखे हो ना जी। एक तो बंधा है, एक तो खाली है। 2 तोप। तो वो यहाँ शिकार करता था। फिर नहीं रखा उसको, फिर वो पड़वा भैंसा उसको नहीं रखा शेर, तो राजा नहीं बैठा था। नहीं है रे शेर यहाँ यहाँ नहीं है, नहीं खाया अपने शिकार को। अच्छा, शेर को काहे मारते थे महाराज जी राजा? गोली से। नहीं, क्यों, मतलब काहे के लिए मारते थे उसको, शेर को? क्या करते जंगल का राजा शेर है और देश का राजा गुलाब सिंह है। अच्छा, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने है ना जी। फिर जैसे शेर मर जाता था तो उसको क्या मार करते के थे? तो तहसील में रखा रहा, सीन है इतना बड़ा शेर का। अच्छा। हाँ, अब नहीं देखे। नहीं देखा। हाँ, तहसील में रख रहा है, अभी अभी खत्म हो गया। राजी में गिरा छुट गया, वो खत्म। माचिस दे दीजिए महाराज, मैं मार लूंगा। ऐसे ऐसे कहानी है गुरु जी हैं जी। बहुत हमने देखे हैं, तमाशा और व्यतीत किए हैं समय। पहले यहाँ शेर बहुत रहते थे जी। पहले शेर रहते थे यहाँ बहुत। अब नहीं है, अब जानवर नहीं है। अब जानवर नहीं है। जी जी जी, सब विलुप्त हो गए गुरु जी। लुप्त हो गए, लुप्त होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। प्रतिदिन आग लग जाते हैं, जंगलों में लगा देते हैं लोग, है ना। जो है कितना तो पाप करते हैं लोग। जी बिल्कुल। उसमें उनको जीव सब रहता है, भोगना उसमें पड़ेगा। जंतु रहते हैं। 1,84,000 योनि होता है। 1,84,000 योनि अलग, हम मनुष्य की योनि में है। कोई पशु की योनि में आ जाएगा, कोई सर्प की योनि। ये 1,84,000 योनि जीव मान लीजिए। नहीं तो जीव तो एक ही है, लेकिन योनि मिट्टी अलग है। हाँ, अलग। सबको भोगना पड़ता है। भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। बाकी सब ये मिट्टी है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। हाँ, मनुष्य मैं अभी आपसे कहा ना कि महाराज जी हम लोग पैसा वैसा कमाने में, धन संपत्ति इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। जीवन लगा देते हैं, और ये सब तो मिट्टी है हमारा। हमारे साथ न कुछ आया है न कुछ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, अच्छा संस्कार पढ़ो जी। अच्छा प्रवचन करो, अच्छा गाइड दो। जी जी। नहीं वो तो ठीक है महाराज जी। हमारा देश को जी, सभी लोगों को जी जी शिक्षा ग्रहण करवाओ। बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। मेरा उद्देश्य है महाराज जी के रिसर्च करके आप लोगों का काम है। अभी विद्यार्थी जीवन हो, आने वाली समय में पूरी जी बिल्कुल। मेरा वही उद्देश्य है महाराज जी के लोगों को जानकारी प्राप्त कराऊं वीडियो के माध्यम से। वही सेवा है, वही सेवा है, सेवा
बाबाओं का सेवा करते हैं, जी, जो जी, तपस्वी संत रहते हैं, जी। संत जी रहते हैं। संत जी रहते हैं, महाराज जी जो जंगल में रहते हैं उनको कोई नहीं जानता आज के समय कोई में। नहीं जानता। और जो मठाधीश बने हुए हैं बड़े बड़े गाड़ी में चल अरे रहे हैं, उनसे आप बात वो- नहीं कर सकते। हाँ? वो बात नहीं कर हम तो सकते, मिल नहीं मिलने का- सकते हम- जी ये मोबाइल में देख रहे हैं गुरु जी। उनको पूरा दुनिया जान रहा है, लेकिन जो वाकई में तपस्वी हैं, जो जंगल में रह रहे हैं, उनको हाँ, कोई नहीं जान कोई रहा नहीं है। जानता। मेरा उद्देश्य यही है कि उनको जाने लोग हाँ, कि कहाँ कहाँ तपस्वी संत है, किस हाँ? प्रकार तपस्या करते हैं, कैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं, जी 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 जी, ये है। ये है और गुरु जी। उनको तो बड़े बड़े राजा महाराजा कब्जा किए हैं। हाँ हाँ? जी जी गुरु जी जो बताएंगे अनुभव वाले हैं। हाँ, राजा महाराजा कब्जा किए हैं। और हम किसी के कब्जे पर नहीं है, हम भगवान के कब्जे पर जी हैं। जी है ना भगवान, जी भगवान के करो जी, कब्जे पर। खाली करो। वो जैसा करा दे, है जी ना जी भाई? जी वो जैसा करा दे जी जी जी। भगवान का सब है। जब आप सेवा करते करते मैं यही रहा पहले, भोलेनाथ गुरु जी है जी, हमारे लिए। यही इससे फिर जाके मैं उधर बनाया हूँ। यहाँ फिर एक बाबा रह रहा है, नवरात्र भी अपने चल रहा बाबा है। है वो। तो जिस समय अच्छी सेहत, तो ये भगवान को मैं देखा, लाइट तुम कांच की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने चेहरा देख लोगे। हाँ, भगवान चेहरा देख लोगे पूरा। ये चीज आप देखें जी, यहाँ ना, पानी है गुरु, उसमें पीछे पलट के देखिए। गुरु जी जैसे आपको उम्र तो बहुत हो गया है और अनुभव भी आपको बहुत है, संत जीवन है आपका। आज कोई शक्ति आपको महसूस हुआ है, ऐसा बताइए ना मेरे, कुछ आपका अनुभव कि भगवान का शक्ति आपको कभी ऐसा कुछ बचाया हो, कभी भोजन पवाया हो, जैसा कुछ दर्शन मिला है गुरु जी जी, दर्शन मिला है। जी गुरु जी। तो वो किस रूप से मिला मेरे को कि एक हीरा मोती के जैसे इतना बड़ा है ना, उजेला। उस समय किसी को वो पेड़ के नीचे रहा जी है ना, तो आ गया दरवाजे में, मैं निकला था बाहर रात में बाहर, और दरवाजे में वो जलने लगा। मैं कहा कौन क्या जला दिया यहाँ। फिर आते वो चला गया। इतना दर्शन पाया हूँ जी। हाँ। और एक साधु और रह रहा था मेरे साथ वहीं जी, तो वो ऐसे इतने टाइम सोया रहा है इसे। तो आया एक ठो काला वाला, ऐसे निकल गए उसके बीच के जी हैं। फिर बोला कि अरे यार, मैं नहीं रहा उस दिन ना। जी जी। और फिर वो बोलता है बाबा, बाहर का बाबा है वो। तो कहा कि एक जन लड़के को बोला कि और तो ना रहा यार, इधर देखो तो उसके पैर की तरफ रहे 2-4 ईंटा, उसको पलटाए तो वहां भी एक ठो मिला है ना। वो बाबा ने उसको मरवा डाला, मरवा के वही भूंज रहा था वहां है ना, भूंज रहा था। मैं उधर से फिर आया, मैं कहा क्या कर रहे हो बाबा जी। मैं एक काल डंक को मार करके दफना दिया हूँ कहता है ना, दफना दिया। कुछ नहीं बोला बाबा, फिर मैं चला गया। फिर मैं चला गया रूसा साइड जी। वो फिर यहाँ उसको बुखार रख लिया गुरु, बुखार रखा। फिर वो चला गया गोरखपुर, गोरखपुर के आश्रम में रहता था। गोरखपुर से चला गया अस्पताल डिंडोरी जाके मर गया। ऐसे छल करते हैं जी। हाँ, तो भूल के भक्त होके ये गलती भी नहीं करना चाहिए। जी 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 हाँ, ये सब गलत काम है गुरु जी। गलत काम है। अभी आप कह रहे हो ना कि हम भी ऐसे कह रहे, नहीं आपका अभी उम्र नहीं है, ये नहीं कर पाओगे। जी गुरु। हाँ गुरु जी गुरु जी, हमारा उम्र नहीं है, नहीं कर पाओगे। और हम है ना 74 साल की उम्र हो गई, 74-75 का है ना। तो हम खुदे सिद्ध हैं, बिल्कुल सिद्ध हैं हम लोग तो। संत तो महाराज जी भगवान के रूप है, भगवान के बोला, हमें कोई मतलब नहीं किसी से। भगवान के वो है जी जो कुछ मांगना है भगवान को, नहीं मांगना है भगवान को, देगा तो अच्छा, नहीं देगा तो जी। हाँ, कहाँ जाएंगे, हमारे कौन है देने वाले जी हैं। भगवान है, वो खुद हमको बुलाया है जी। हाँ। अच्छा गुरु जी,
इधर जंगल में ऐसा बताते हैं, मैं क्षेत्रीय लोगों से कुछ सुना था जी। कि कभी कभार जो नदी है ना, हाँ उससे कभी कभार कोई बड़ा मटका दिखाई पड़ता है लोगों को, और ऐसा बताते हैं कि पूरे सोने चांदी से भरा हुआ नहीं, मटका ये रहता है, तो और देखा हुआ है वो कुछ जादू वादू उसमें रहता है, सब सुना हूँ मैं। नहीं, जादू उसमें नहीं, जी, उसमें हकीकत में है वो सब है। बीच बीच में दर्शन देते हैं वो। ये बाबा लोगों को जी जी हाँ हम जी। खुद दर्शन पा चुके हैं ना। हाँ। उसी दर्शन में हम लोग भी दर्शन हो जाएंगे। जी जी। हाँ मैं एक मेरे वहीं के हैं, परिचित हैं, तो वो बताए मेरे को कि जी, तो बताए कि जंगल में वो भैंस वगैरह चरा रहे थे, यादव हैं, हाँ तो ऐसा रात हो गया था, उनको शाम हो गया था, तो ऐसा कुछ मटका निकला ऊपर से, यहीं तो है, ऊपर। तालाब से, ऊपर यहीं। नदी से, और कुछ देर तक रहा, फिर वापस चला गया। तो ऐसा कुछ वो बताए मेरे को कि अगर मैं उसमें से धन अगर निकालना चाहता तो निकाल सकता था, लेकिन मेरे को फलता नहीं, खत्म हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, ऐसा बता रहे थे। नहीं तो निकालना नहीं है उसको जी। निकालना नहीं है, नहीं, कई बार दर्शन करना है, दर्शन देने के लिए। दर्शन करना है, उसको लालच में मत नहीं। हाँ वो जब नहीं लालच करेंगे आप, तो वो खुद कहेगी कि इतना ले लो तुम। जी। हाँ लालच नहीं करना चाहिए उसमें। लालच में गए तो गए। उसका कहानी मैं बताऊंगा, जी, है ना, वो वहाँ का दर्ब, उस दर्ब है सोना चांदी। जी, एक मिनट महाराज जी। हाँ, माइक ना आपको टेढ़ा हो गया, तो ये अच्छे से रिकवर के बारे में ऐसा है कि एक आदमी रहा भुंडा कोल्हा का जी, वो अब नहीं है, खत्म हो गया है। उसके नाती है रमेश नाम का जी, है। उसके दादी ने भैंस चरा रहा था वहाँ। जी, भैंस चराते चराते सो गया था जी, सोया हुआ को उसको स्वप्न दिया वो है, कहते हैं कंधर सिंह, उसका नाम कंधर सिंह रहा जी, कंधर सिंह उठा तो फिर सोए हुए उठा, दिन की बात है ना। फिर उठा कंधर सिंह तो कहा, वो जो बोल रहे हैं घड़ा बटुआ, उसमें ढक्कन लगा रहता है, अपने खोल दिया ढक्कन, और वहाँ आपके जैसे एक तो बांधे पगड़ी, दरे लट, खड़ा हो गया सफेद वर्दी लगा के जी, क्यों रे कंधर सिंह, ले जाना हो तो ले जा जी, ले जाना है तो ले जाओ। जी, तो कंधर सिंह ने लकड़ी का एक बनाया और साफी बिछा करके ऐसे सबको पलटा लिया, है ना, बटुआ को छोड़ दिया और बांध करके अपने चला आया। आके घर में एक पीछे, घर के पीछे साइड पहाड़ी टाइप का है, वो पत्थर रहा, पत्थर के नीचे रख दिया वो। रखने के बाद फिर रात में उसको क्या सपन होता है, अरे कंधर सिंह ले तो लाए रे, लेकिन हमको भी दान दो। तो क्या दान, एक बाड़े बेटा दो, लड़का जी, तुम्हारे बड़ा हुआ लड़का को दो, ठीक है लड़का को। नहीं दिया वो अपने लड़का को, नहीं दिया, फिर रह गया वो भूत तो है, देवी देवता, जी, 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 है ना, रह गया। फिर कुछ दिन में वो सोए रहे कंधर सिंह, उसकी बाई भी रही जी, उस समय, सोए रहे, और वो जो मेन रहा ना उसमें सोना मेन गोला रहा, जी, जी, वो मेन रहा, वो जिंदा रहा जी, उसको रखे थे अपने स्थान में। तो सोए हुए थे और रात की निकला वो प्रेत है, भूत जी, निकला वो जहाँ से सोना में, वो सर्प बन के निकला, वो उसकी बाई को, कंधर सिंह की बाई को डस दिया जी, रात भर में खत्म, है ना। फिर हम लोग गए, मैं छोटा सा रहा, इतना बड़ा जी, उस समय, तो माँ बाप के साथ गया रहा जी, वो हमारी खास की आदमी है ना। तो बोलता है, हमारे पिताजी ने बोला, अरे कहा सोन की उसको धरा रहे हो, हमारे हरल धरा है वो कंधर सिंह, मुर्दा पकड़ा है सोन के, इतना बड़ा गोला है, जी, क्या रखाते है उसको मरे हुए, बड़े रहने तेरे सोन, जबरदस्ती फिर रखा दिया। उसके बाद फिर ले गए उधर, क्या किया क्या नहीं, बहुत बिजनेस किया वो, वही सामान है अभी भी है। हाँ,
मतलब ये सब देवी देवताओं का देवी देवताओं का जी है। तो देता नहीं है, दर्शन देगा, दर्शन दे देता है, जी गुरु जी। और ऐसे ही उसका श्रद्धा करने से वो दे भी देगा। हाँ ऐसी बात नहीं, जी दे जिसको देना रही वो लवर हाँ, दे दे देगा। जी गुरु जी, बहुत धन्यवाद आपका, मुझे ज्ञान दिए इतना और हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बढ़िया। जय हो। बंद कर दो। नर्मदे हर, आप जिस संत को सुन रहे थे, ये जोहिला नदी के किनारे रह कर के तपस्या करते हैं, सिद्ध संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं। जितना भी ज्ञान की बात हो सका मैं जानने का प्रयास किया और आप लोगों को ये चीज़ सब साझा किया। तो अगर आपको इसी प्रकार वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।